नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। राहुल गांधी जहां कहीं भी जाते हैं वहां कांग्रेस और अपने गठबंधन के लिए कुछ बनाते तो नहीं, बिगाड़ जरूर देते हैं। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ऐसा कहते हैं तो उनके बयान को राजनीतिक माना जाता है, राजनीतिक होता भी है। पर इधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गया जी आए तो जाने अनजाने ऐसा कुछ हो गया कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के उक्त बयान को मजबूत आधार मिल गया। क्यों और कैसे, तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में उसी की चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से 6 जून 2025 को राजगीर में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाषण करने आए थे। भाषण उन्होंने किया भी। राजगीर जाने के लिए गया जी आए थे तो लगे हाथ पर्वत पुरुष दशरथ माझी की गहलौर स्थित बहुचर्चित कुटिया से भी घूम आए। वहां उनका स्वागत पर्वत पुरुष दशरथ माझी के पुत्र भागीरथ माझी और पोती यानी भागीरथ माझी की पुत्री अंशु कुमारी ने किया। अंशु कुमारी के साथ उसका पति मिथुन माझी भी था। गहलौर में और सब जो हुआ सो हुआ। राहुल गांधी की इस राजनीतिक यात्रा का गौर करने वाला हिस्सा यह रहा कि स्वागत सत्कार के बीच भागीरथ माझी ने राहुल गांधी के समक्ष बोधगया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवारी की मांग रख दी। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, इस जुमले को किनारे रख दे तो भागीरथ माझी ने जो मांग रखी है, विश्लेषकों के मुताबिक महागठबंधन में रहते राहुल गांधी उसे शायद ही पूरा कर पाएंगे। पूरा नहीं कर पाए तो फिर उनका और कांग्रेस का क्या होगा, बड़ी सहजता से समझा जा सकता है। और कुछ हो या नहीं, उनके दलित प्रेम का ढकोसलापन तो उजागर हो ही जाएगा। भागीरथ माझी पहले जदयू में थे। कहते हैं कि दलितों के बड़े हिमायती के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया। 29 जनवरी 2025 को कांग्रेस मुख्यालय में उनकी मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले भागीरथ माझी की मांग को राहुल गांधी क्यों नहीं पूरा कर सकते, यह जानने समझने से पहले थोड़ा इतिहास जान लीजिए। बोधगया विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इसकी पहचान किसी खास राजनीतिक दल या नेता के गढ़ की नहीं रही है। इस क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भी निर्वाचित होते रहे हैं तो जनसंघ और भाजपा के भी वामपंथी और समाजवादी समझ वाले प्रत्याशी भी बाजी मारते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, पूर्व सांसद राजेश कुमार, पूर्व विधायक बालिक राम आदि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि किसी विधायक का वहां अंगदी पांव नहीं जम पाया। भाकपा के बालिक राम को 3 चुनाव में जीत जरूर मिली, पर लगातार नहीं। एक चुनाव में जीत हुई तो दूसरे में हार का मुंह देखना पड़ गया। दिवंगत पूर्व सांसद राजेश कुमार अलग अलग 2 चुनाव में जीते। बोधगया के वर्तमान विधायक कुमार सर्वजीत उन्हीं के पुत्र हैं। राजद उम्मीदवार के रूप में लगातार 2 चुनाव में विजयश्री हासिल करने का सौभाग्य सिर्फ उन्हें ही प्राप्त हुआ है। एक बार उपचुनाव में भी जीत हुई। जीतनराम मांझी एवं अन्य की जीत एक बार हुई। इससे स्पष्ट है कि बोधगया मिश्रित मिजाज के मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र है। इस बार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किस रूप में होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। बोधगया फिलहाल राजद के हिस्से की सीट है। उम्मीदवारी कुमार सर्वजीत को मिलती रही है, जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी प्रसाद यादव के विश्वस्तों में शुमार है। उनकी जीत इस कारण भी आसान हो जाती है कि क्षेत्र में खुद का पुश्तैनी जनाधार है, दूसरे किसी के साथ शायद ऐसा नहीं है। ऐसे में राजद बोधगया की सीट आसानी से कांग्रेस के लिए छोड़ देगा, ऐसा नहीं दिखता। भागीरथ माझी के लिए राहुल गांधी दबाव बनाएंगे तो उससे महागठबंधन का अस्तित्व प्रभावित हो जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इतना बड़ा जोखिम वह शायद ही उठाना चाहेंगे। नहीं उठाएंगे तो इसी में उनका सारा दलित प्रेम अटक कर रह जाएगा।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश पाठक की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।